प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। पॉलिटिकल लॉन्चिंग से पहले थलापति विजय ने अपनी आखिरी फिल्म जननायकन खुद नहीं बनाई। उन्होंने मोटी फीस लेकर केवीएन प्रोडक्शंस के लिए फिल्म में काम किया। दोनों का इरादा तो यही था कि चुनाव से पहले जननायकन ब्लॉकबस्टर भी साबित होगी। विजय की पॉलिटिक्स के लिए भी बूस्टर का काम करेगी, लेकिन सेंसर बोर्ड के बहाने हुई राजनीति ने दोनों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। 9 जनवरी को पोंगल के दिन शेड्यूल रिलीज होने नहीं दी गई क्योंकि सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट नहीं दिया। सेंसर सर्टिफिकेट मांगते मांगते केवीएन और विजय मद्रास हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट तक चक्कर काटते रहे, लेकिन न सेंसर सर्टिफिकेट मिला न फिल्म रिलीज हो पाई। फिल्म की भयंकर चर्चा तो हो गई, लेकिन प्रोड्यूसर को करोड़ों का भयंकर घाटा हो गया। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मद्रास हाईकोर्ट की उस सिंगल बेंच के सामने फिर केस लगा जिसने सेंसर बोर्ड को सर्टिफिकेट देने को कहा था। जज पीटी आशा कोई नया आदेश देती, उससे पहले याचिकाकर्ता केवीएन प्रोडक्शंस ने कोर्ट से याचिका ही वापस ले ली। मतलब फिल्म रिलीज को लेकर अब कोई आदेश कोर्ट से नहीं आएगा। प्रोड्यूसर और विजय ने यह तय किया कि वो सेंसर बोर्ड के कहने पर चलेंगे। सेंसर सर्टिफिकेट पाने के लिए जो सेंसर बोर्ड कहेगा वही करेंगे। उन्होंने सेंसर बोर्ड के साथ चल रही कानूनी लड़ाई को खत्म करने और बोर्ड की आधिकारिक प्रक्रिया का पालन करने का फैसला किया है। मद्रास हाईकोर्ट ने केस वापस लेने को मंजूरी दे दी है। कानूनी रास्ता छोड़ने के बाद फिल्म सीबीएफसी की रिवाइजिंग कमेटी नए सिरे से रिव्यू करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रोड्यूसर और विजय करीब 20 मिनट के विवादित अंश हटाने पर सहमत हो गए हैं। सब ठीक रहा तो सेंसर सर्टिफिकेट मिल जाएगा और फिल्म रिलीज की नई डेट आ जाएगी। विवाद तब शुरू हुआ था जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कुछ दृश्यों पर आपत्ति जताई थी। बोर्ड का दावा है कि फिल्म में विदेशी ताकतों द्वारा भारत में धार्मिक संघर्ष भड़काने और भारतीय सेना के चित्रण को लेकर संवेदनशील सामग्री है। शुरुआत में बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट देने की बात कही थी, लेकिन आखिरी समय में एक शिकायत के बाद इसे रिवाइजिंग कमेटी को भेज दिया गया। थलापति विजय की आखिरी फिल्म जननायकन की रिलीज में देरी के कारण प्रोड्यूसर केवीएन प्रोडक्शंस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। कमाई एक पैसे की नहीं हुई, 500 करोड़ में से और 100 करोड़ बर्बाद हो गए। इतने बड़े बजट की फिल्म के टलने से मेकर्स पर लोन और मार्केटिंग के खर्चे का भारी बोझ बढ़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंसर बोर्ड के साथ चल रहे कानूनी विवाद और फिल्म की रिलीज टलने के कारण 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। फिल्म ने ओवरसीज यानी विदेशों में ओपनिंग डे के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए और ओपनिंग वीकेंड के लिए करीब 60 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली थी। फिल्म के टलने से ये 100 करोड़ का प्री सेल्स बिजनेस पूरी तरह प्रभावित हुआ है। कर्नाटक जैसे राज्यों में ही करीब 6 करोड़ के टिकट रिफंड करने पड़े। फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ का बताया जा रहा है, जिसकी रिकवरी अब रिलीज की नई तारीख पर निर्भर करती है। ओटीटी रिलीज के लिए अमेज़न प्राइम वीडियो के साथ अलग लड़ाई हो गई। तमिलनाडु की राजनीति में चर्चा तेज हुई कि बीजेपी ने विजय की फिल्म रुकवाई ताकि अलायंस के लिए प्रेशर बना सके। विजय ने साफ कह दिया किसी से भी अलायंस नहीं करेंगे, अकेले सरकार बनेंगे, लेकिन जननायकन को लेकर जिद पर कायम नहीं रह सके। उन्होंने कानूनी लड़ाई बीच में छोड़ दी ताकि कम से कम प्रोड्यूसर की जान बच सके। कानूनी लड़ाई लंबी खींचने का मतलब होता चुनाव आचार संहिता लागू हो जाना, जिससे फिल्म की रिलीज और अटक सकती थी। सवाल यह है कि क्या कोर्ट केस वापस लेने से सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट दे देगा? अभी चुनाव में समय है। आजकल या जब भी विजय की फिल्म रिलीज होगी उनकी चर्चा बोलेगी। जितनी चर्चा होगी उतना चुनाव पर असर पड़ेगा। यही तो नहीं चाहते थे वो लोग जिन्होंने सेंसर बोर्ड की अड़चन लगाई थी। विजय की फिल्म न केवल उनके फिल्मी करियर बल्कि उनके राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत अहम है। चुनाव से पहले इस फिल्म का रिलीज होना उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। विजय की पार्टी
TVK के लिए फिल्म एक बड़े प्रचार की तरह है, एक बड़ा कैंपेन की तरह है। कोर्ट में सेंसर बोर्ड से सीधे टकराने के बजाय रिवाइजिंग कमेटी के पास जाना एक डिप्लोमेटिक कदम है। विजय अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत केंद्र या संस्थाओं के साथ सीधे बड़े कानूनी विवाद से नहीं करना चाहते। फिल्म जितनी लेट होगी, फैंस के बीच जो है वो निराशा उतनी बढ़ेगी। याचिका वापस लेकर मेकर्स ने समझौते का रास्ता चुना है ताकि फिल्म जल्द पर्दे पर आए और विजय की राजनीतिक विचारधारा जनता तक पहुंचे। ये कदम कानूनी हार नहीं बल्कि एक रणनीतिक समझौता है। इसे आप एक स्ट्रैटेजिक कॉम्प्रोमाइज कह सकते हैं ताकि चुनाव से ठीक पहले फिल्म के जरिए राजनीतिक जमीन तैयार की जा सके। लेकिन फिलहाल जननायकन सेंसर बोर्ड की फाइलों में दफन है। अभी भी कंफर्म नहीं कि पर्दे पर कब दिखेंगे जननायकन। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।